प्रेज द लॉर्ड। अब कलीसिया हो जाओ लॉकडाउन, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे दिमाग को हिला देने वाला विषय है। परंतु परमेश्वर आज कुछ नई बातें आज के वचनों से हमें बताना चाहता है कि क्यों कलीसिया को अब लॉकडाउन होने की आवश्यकता है। दुनिया में चलने वाला लॉकडाउन जो होता है वो बीमारियों से बचने के लिए और दूसरों को बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पूरे लोगों की मानव जाति की सुरक्षा के लिए। लेकिन हम आज उस लॉकडाउन पर बात नहीं करेंगे। हम बिब्लिकल लॉकडाउन, बाइबल में कुछ प्रकार का लॉकडाउन दिया गया है और जिस पर हम आज परमेश्वर के वचन से बात करके अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक विश्वास को आज हम बढ़ाना चाहते हैं। बाइबल कलीसिया को लॉकडाउन होने के आत्मिक संदर्भ के बारे में कुछ कहती है। अब दोनों लॉकडाउन की तुलना हम वैसे के वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक लॉकडाउन क्या है इस संदर्भ में बाइबल कुछ हमें बताना चाहती है। बाइबल चाहती है कि हम कहीं एक ऐसे स्थान पे लॉकडाउन हो, परमेश्वर के साथ लॉकडाउन हो। हमारा लॉकडाउन परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ लॉकडाउन हो जाए, जिससे प्रभु के साथ सिद्धता और परिपक्वता में बढ़ने के लिए ये लॉकडाउन हमारे लिए फायदेमंद होगा। प्रभु के साथ परिपक्वता में और सिद्धता में बढ़ने के लिए ये लॉकडाउन हमारे लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। इसलिए आज बाइबल हमें कुछ सिखाना चाहती है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के साथ लॉकडाउन होने की आवश्यकता है। संपूर्ण मंडली को, संपूर्ण कलीसिया को आज की सुबह से ही हमें लॉकडाउन होने के लिए अपने आप को तैयार होने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, तो बाइबल हमें बहुत सारे आत्मिक भेदों के विषय में और आत्मिक अर्थ के बारे में बाइबल हमें बताती है। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो उसका तात्पर्य सीधा बहुत ज्यादा आत्मिक है और आत्मा के साथ में है। और परमेश्वर चाहता है कि इस आत्मिक लॉकडाउन के द्वारा हमारी उन्नति हो, हम पवित्रता में आगे बढ़े, परिपक्वता में आगे बढ़े और सिद्धता की ओर हम बढ़ने वाले बने। आज प्रभु हमें अपने वचन से कुछ सिखाना चाह रहा है। मेरे प्यारों, हम मुश्किल, महामारी और समस्याओं से ग्रसित पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन बाइबल अपने संदर्भ में आज हमें क्या कह रही है आज हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 34 से लेकर 36 तक हम लोग पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 34 टू 36, जहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बाइबल बात कर रही है कि कहीं हम संसार के आनंद और चिंताओं में विचार मग्न ना हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में हम असफल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब आ चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। लेकिन जो बातें यहाँ लिखी गई है, वचन की शुरुआत होती है 34 वचन से कि सावधान रहो। परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन, फंदे की नाई तुम पर आ पड़े। हम इतने ज्यादा आनंद में या इतने ज्यादा संसार की चिंताओं में विचार मग्न ना हो जाए कि हम बिल्कुल असफल ही हो जाए, कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार ना रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इन दिनों के लिए परमेश्वर शिक्षा दे रहा है, नहीं, ये शिक्षा सभी समयों के लिए है। पहले जो समय था उस समय के लिए भी यही शिक्षा थी, आज के लिए भी यही शिक्षा है और आने वाले, जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक अन्य तमाम सालों के लिए भी यही शिक्षा है कि हमें चिंताओं में, सांसारिक चिंताओं में और हमारे आनंद में, दुनियादारी में हमें इतने खोने की आवश्यकता नहीं है कि हम यीशु मसीह के आगमन में असफल हो जाए। लेकिन अब 36वीं आयत कुछ खास बात कर रही है।
36 आयत बोलती है, इसलिए जागते रहो। इसलिए जागते रहो। किस लिए? अब दो बातें बताई जा रही है किस लिए आपको जागना है। पहली बात, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। नंबर एक, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए आपको जागते रहना है और आपको प्रार्थना करते रहना है। और नंबर दो क्या लिखा है? और मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य तुम बन जाओ। दो बातों के लिए बाइबल बात कर रही है कि आप संसार में खो मत जाना, संसार की चिंताओं में मगन मत हो जाना, लेकिन सावधान रहना, तैयार रहना उसके आगमन के लिए। और दो बातें बताई जा रही है कि आने वाली घटनाएं, ये भयंकर सा प्रकोप आने वाला। अगर हम ध्यानपूर्वक बाइबल का अभ्यास करें तो बाइबल महाक्लेश की बात करती है। मत्ती 24 में ऐसा लिखा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी, मत्ती 24 के 21 वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी आएगी जिसमें आज तक ऐसा कठिन समय कभी नहीं आया, ऐसा समय आने वाला है। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय इस बारे में बात करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बात करती है कि ये महाक्लेश का समय कितना कठिन रहेगा, कितना सताव भरा रहेगा, और ऐसा प्रकोप आएगा जैसा प्रकोप आज तक कभी धरती पर नहीं आया था, ऐसा प्रकोप देखने में नहीं आया था, ऐसा प्रकोप आने वाला है। और बाइबल में सिखा रही 36 वचन में यहां पर कि मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक बनो। मतलब हम लायक नहीं है, इसलिए बाइबल बता रही है कि योग्य बनो। और बाइबल ये बता रही है कि आने वाली घटनाएं, और कौन सी घटनाएं हैं वो? हमें अभी एक महामारी जो आ गई है, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि बस प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। लेकिन अगर विस्तार पूर्वक बाइबल पढ़े आप तो हमें कुछ और बाइबल अन्य प्रकाशनों पर बात करती है कि महाक्लेश का समय जो है वो तो इससे भी भयंकर आने वाला है, इससे भी खतरनाक आने वाला है। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? तब भी तुम बचाए जाओगे, क्योंकि लिखा है तुम प्रार्थना करो, जागते रहो कि आने वाली घटनाओं से बच सको। तुम आने वाली घटनाओं से बच सको, इसलिए तुम्हें प्रार्थना और जागने की आवश्यकता है। और दूसरी बात बाइबल में सिखा रही है कि परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के सामने हमें उसके सामने खड़े होना है। कलीसिया शायद ये भूल गई है, शायद कुछ लोग इस बात में इतने ज्यादा मगन हो गए, बस चंगाई ले लो, परमेश्वर चंगाई दे रहा है, और हमने सारा समय चंगाई में, चिन्हों में, चमत्कारों में, आशीर्वादों में, आशीष में, समृद्धि में बहुत समय बिताया। और हमें ऐसा लगता है कि मैं कभी बीमार था और मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे घर में आशीष नहीं थी लेकिन अब मेरे जीवन में आशीष उतर आई है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन सिर्फ आशीष लेना सही नहीं है, मतलब वहीं तक रुकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंगाई लेना, वहीं तक हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रभु से अच्छी चीजें प्राप्त करना, वही हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी यह है हम कभी ना भूले कलीसिया कि कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। क्या मंडली, क्या कलीसिया, परमेश्वर की देह क्या आज तैयार है मसीह के सामने खड़े होने के लिए, खड़े होने के लायक है क्या? इसलिए आज जो बात हम लोग सीखने जा रहे हैं वो वही है कि अब कलीसिया हो जाओ लॉकडाउन। हमें लॉकडाउन होने की आज आवश्यकता है, जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन परिवर्तित हो जाए, आत्मिक जीवन प्रखर हो जाए, और ज्यादा हम पवित्रता में आगे बढ़े और परमेश्वर की इच्छाओं में हम लोग पूछने वाले बने। प्रभु से पूछे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? बाइबल ये भी बात करती है कि तुम परमेश्वर किस प्रकार तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचा भी लेगा। मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका अध्याय 1 पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 और वचन 10 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 10, जहां ऐसा लिखा है और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो होते रहो। उसके पुत्र स्वर्ग से आने की बाट जो होते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है,
उसकी बाट जोहते रहो। और हमने लूका में अभी अभी पढ़े कि तुम उस आने वाली घटनाओं से, वो प्रकोप से बचने के लिए तुम अपने आप को प्रार्थना में और प्रभु की उपस्थिति में लगाओ। ये दो चीजें बाइबल बता रही हमें। सबसे पहली बात, घटनाएं अलग है और यीशु मसीह का आगमन दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों घटनाएं ये संकेत करती है कि यीशु मसीह का आगमन आ रहा है। तो हमें इन दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। हमें प्रभु वादा कर रहा है कि तुम्हें परमेश्वर आने वाले प्रकोप से बचाएगा, वो तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है, इसलिए तुम उसकी बाट जोहते रहो, उसका इंतजार करते रहो। वो स्वर्ग में से यीशु मसीहा आने वाला है। अब जब वो आने वाला है और उसके सामने खड़े होना है, तो खड़ा कौन हो पाएगा? बाइबल बोलती है जिसके हाथ शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, वही परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, वही परमेश्वर को देख पाएगा, परमेश्वर को समझ पाएगा, जो अपने आप को शुद्ध रखता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए मेरे अंदर आज जितनी पवित्रता है उससे और ज्यादा पवित्रता की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद अभी भी हमें डर लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए। हमारे हाथ, हमारा मन, हमारा विचार, हमारी भावनाएं अपराध और पापों से भरी होती है और वो हमें दोष देती कि तू परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमें और जरूरत है इस बात पर कार्य करने की कि मैं अपने आप को और ज्यादा तैयार कर लूं, मैं अपने आप को और ज्यादा पवित्र कर लूं, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊं। तो बाइबल बात कर रही है प्रकोप से बचाने की, और बाइबल बात कर रही है तुझे तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए। और जब परमेश्वर के सामने खड़े होना है हमें, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, लॉकडाउन। उसके बगैर संभव नहीं है, उसके बगैर संभव नहीं है कि लॉकडाउन हमें बहुत कुछ, ये संसार का लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर हम सीखने को तैयार है तो बहुत कुछ सिखा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आज आत्मिक संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आत्मिक संदर्भ ये कहता है हमें कि तुम्हें प्रार्थना के लिए स्वयं को परमेश्वर के साथ अपने आप को लॉकडाउन करने की आवश्यकता है, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। जब हम प्रार्थनाओं में प्रभु के साथ बैठेंगे तो हम अपने रिश्ते को प्रभु के साथ और ज्यादा मजबूत होंगे। ये लॉकडाउन से हमारे आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत फायदा है कि हम जब प्रभु के संगति में, प्रभु के साथ एकांत में हम चलेंगे तो निश्चय हमारा जो रिश्ता, हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो बहुत ज्यादा पक्की और मजबूत और गंभीर हो जाएंगी। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 6। बहुत ही प्रसिद्ध है मत्ती 6:6, जहां पे ऐसा लिखा है, मत्ती 6वां अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 6, जहां ऐसा लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, मतलब लॉकडाउन, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बाइबल क्या बता रही है? रास्ते पर आके चिल्ला चिल्ला के दुआ कर, ये नहीं बाइबल बता रही है। बाइबल ये नहीं बता रही है कि सबको दिखाओ कि मैं कितनी प्रेयर कर रहा हूं। मैंने 18 घंटे की प्रार्थना लगाया, मैंने 15 घंटे की प्रेयर लगाया, मैंने 24 घंटा, मैंने 48 घंटा। दिखाने की बात नहीं हो रही है। सब जगह पोस्टर छाप के लगाने की जरूरत नहीं कि हमने 15 दिन की प्रेयर स्टार्ट कर दिया है, हमने 8 दिन की प्रार्थना शुरुआत कर दिया है। क्या ये प्रार्थनाएं उतना रंग लाएगी? क्या ये प्रार्थनाएं हमारे रिश्ते को प्रभु के साथ और मजबूत करेगी? क्या आज भी हम यही समझ रहे हैं कि प्रार्थना मतलब कोई मंत्र जाप है जिसके द्वारा हमारे सारी मुसीबतें टल जाएगी? जी नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना होता है। प्रार्थना परमेश्वर के भेदों को जानना होता है। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में उसके चरणों में बैठना होता है। और बाइबल बहुत ही सुंदर रास्ता, बाइबल क्या, खुद यीशु मसीह कह रहे हैं, खुद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करने जाएगा तो अपनी कोठरी में जा, अपने कमरे में जा और दरवाजा बंद कर दे। अपने आप को उस कमरे में अकेले में लॉक डाउन कर ले। किसके साथ? जब आप कमरे में अकेले हो तो कौन है आपके साथ कमरे में? परमेश्वर।
उस कमरे में परमेश्वर आपके साथ है। अपने आप को परमेश्वर के साथ एक कमरे में लॉकडाउन कर ले और गुप्त में प्रार्थना करना आरंभ कर। मेरे प्यारो, यहां बाइबल ये बता रही है कि गुप्त में प्रार्थना करो और खुले में प्रतिफल पाओ। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थनाएं गुप्त में होती है, परमेश्वर उसके प्रतिफल खुले में देना आरंभ करता है, सबके सामने देना आरंभ करता है। बिल्डिंग की बुनियाद होती है, वो बुनियाद जितनी गहरी है, जितनी जमीन के अंदर है, बिल्डिंग उतनी ज्यादा मजबूत ऊपर खड़ी रहती है। ये गुप्त दिखती नहीं हो, फाउंडेशन नींव उसकी दिखती नहीं है, लेकिन वो गुप्त में है और उसका प्रतिफल ऊपर बिल्डिंग के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। जड़ें कितनी पेड़ की मजबूत है जमीन के अंदर में, जड़ें कितनी ज्यादा गहराई में फंसी हुई है जमीन में, वो डिसाइड करता है कि उसके फल कितने सुंदर आ रहे हैं। वो पेड़ कितना मजबूत है, जड़ों पर डिपेंड करता है। अपने रिश्ते को अगर प्रभु के साथ मजबूत करना है तो हमें गुप्त प्रार्थना के लिए परमेश्वर के साथ लॉकडाउन होने की आज आवश्यकता है। रिश्ता नहीं तो प्रार्थना भी नहीं, रिश्ता नहीं तो प्रार्थना भी नहीं। रिश्ता मजबूत होता है दुआ में। परमेश्वर के साथ हम जितनी प्रार्थना करेंगे, जितना उसको जानेंगे, जितना उसके करीब आएंगे, हमारा जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, वो उतना गहरा, वो उतना पक्का और वो उतना मजबूत होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा रिश्ता गहरा होगा तो पता है क्या होगा, हमारे अंदर में धीरे धीरे एक बदलाव आना शुरू होगा। एक ऐसा बदलाव आएगा हमारे अंदर में कि जो बाइबल में हमारे बारे में लिखा है कि सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, दो बातों के लिए, आने वाले प्रकोप से बचने के लिए, घटनाओं से बचने के लिए, और परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए। खड़ा वो हो पाएगा जिसका रिश्ता प्रभु के साथ सीधा है। हालेलुया। खड़ा वो हो पाएगा जिसका रिश्ता प्रभु के साथ सीधा है, अच्छा है, वो खड़ा हो पाएगा। लेकिन जिसका रिश्ता अच्छा नहीं हुआ है, उसने सिर्फ प्रतिफल के तौर पे, आशीष के तौर पे ही प्रभु को लिया है ना। कई बार हमारे मित्र या हमारे पड़ोसी या हमारे जान पहचान के लोग होते हैं और उनसे हमारी अनबन रहती है। कुछ विचारधारा उनकी नहीं पटती है, हमारी विचारधारा उनको नहीं पटती है और हमारे बीच में एक मनमुटाव सा रहता है। हम दूर से जस्ट दिखाने के लिए हेलो हाय नमस्ते करेंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं मिलता है। कभी वो व्यक्ति सामने आ जाए तो हम नजर से नजर मिला के बात भी नहीं करते हैं। हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम उससे लुप्त होना चाहते हैं, हम उसे अनदेखा करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल नहीं मिल पा रहा है, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। रिश्ते में खटास आ गई, भले वो अपने खून का रिश्तेदार क्यों ना हो, वो अगर रिश्ते में खटास आ गई है तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। यह बात प्रभु यीशु मसीह की हो रही है। प्रभु यीशु के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दिखाना पड़ेगा, प्रभु मैंने कैसा जीवन पृथ्वी पर जिया। और उसके लायक बनने की जो तैयारी होती है वो उस दिन से शुरू होती है जब हमारा मसीह में नया जन्म हो जाता है, जब हम उद्धार के मार्ग में चलना शुरू करते हैं। ये तैयारी उस दिन से आरंभ हो जाती है। और उस दिन से आरंभ होने के बाद बाइबल में सिखा रही है कि तैयार होने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे रिश्ते को, प्रभु के साथ रिश्ते को और ज्यादा गहरा और पक्का और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए अब समय कि हम अपना जीवन को थोड़ी गुप्त प्रार्थना में लगाएं। सीक्रेट प्रेयर, रहस्यमय प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना, ये बाहर रोड पे खड़े होके फेसबुक में दिखा के या फिर अन्य चीजों में दिखा के नहीं होती। या आपको गुप्त में जाना पड़ेगा जहां कोई ना देखे आपको। गुप्त में प्रार्थना करो और खुले में उसका प्रतिफल लेकर जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारो, एकांत स्थान नहीं है तो गुप्त प्रार्थना लंबी नहीं हो पाएगी। ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे अगर हमारे पास एकांत स्थान नहीं है। क्योंकि सबके साथ बैठना अच्छी बात है, सबके साथ बैठ के प्रार्थना करना, लेकिन अब जब सबके साथ है, आपके पास जगह नहीं है वैसी दुआ करने की, आप गुप्त प्रार्थना नहीं कर सकते हो, तो आपको बहुत जल्दी प्रार्थना को समाप्त करना पड़ेगा। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में अपनी प्रार्थना समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास में गुप्त प्रार्थना का स्थान है जहां आप बैठ के घंटों घंटे प्रभु के साथ बिता सकते हैं, तो ये प्रार्थना आपके रिश्ते को, है ना, हम जिससे ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा समय बिताएंगे, हम उसको उतना ज्यादा समझेंगे।
शायद परमेश्वर को हमने आज तक बराबर समझा नहीं है, क्योंकि हमने उसको समय नहीं दिया है। आइए आज इस गुप्त प्रार्थना के जरिए, लॉकडाउन के जरिए हम ज्यादा समय दे, हम लंबी प्रार्थना कर सकते, एकांत प्रार्थना। वो लंबी प्रार्थना जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने डांटा था। वो शास्त्री, फरीसी, ये लोग रास्ते पे खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। ये दिखावटी प्रार्थना थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना पुती हुई कब्र बोला, है ना। लेकिन परमेश्वर हमसे सिखाना चाहता है, हमें कह रहा है कि अपने कमरे में अपने आप को बंद कर ले। लंबी प्रार्थना नहीं होगी अगर आपके पास गुप्त स्थान नहीं है, और एकांत स्थान नहीं है तो गुप्त प्रार्थना का रख रखाव भी नहीं होगा। अगर आपके पास एकांत स्थान नहीं है तो जो गुप्त प्रार्थना हमारी चल रही है उसका जो रख रखाव करना होता है, हमें समझना होता है, वो रख रखाव भी नहीं हो पाएगा मेरे प्यारों। इसलिए आज लॉकडाउन का मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि हमें प्रभु यीशु के साथ एक कमरे में अपने आप को बंद कर देना है और उसके साथ बात करना है और अपने रिश्ते को और ज्यादा प्रभु के साथ गहरा होना है। आज सभी कलीसिया की आवश्यकता है कि वो आज परमेश्वर के साथ लॉकडाउन में चली जाए, अपने आप को अलग ले जाए। आपको पता है प्रभु यीशु के अपने गुप्त स्थान थे प्रार्थना के, प्रभु यीशु के प्रार्थना के अपने गुप्त स्थान थे, या यूं कह दो कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ लॉकडाउन होने के उसके अलग गुप्त स्थान थे। वो लॉकडाउन होता था, प्रभु के साथ बैठ जाता था, पिता के साथ बैठ जाता था प्रभु यीशु मसीह, है ना। अगर हम बाइबल में देखें तो मत्ती 14 उसके 23 में ऐसा लिखा है कि वो पहाड़ पर चला गया, सबको छोड़ के एकांत में पहाड़ पर चला गया। पहाड़ उसकी फेवरेट जगह थी प्रार्थना करने की। पहाड़ों पे लोग नहीं आते थे, पहाड़ों पे लोग नहीं बैठते थे, पहाड़ों पर भीड़ नहीं होती थी, कोई देख भी नहीं सकता था, और अकेले में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर रात रात उन्होंने समय बिताया, दिन दिन उन्होंने समय बिताया। वो अपने आप को लॉकडाउन कर लेते थे पहाड़ के ऊपर में। अगर आप मरकुस 1:35 में देखें, मरकुस 1:35 में देखें तो वहां लिखा है वो जंगली स्थान में चला गया प्रार्थना करने के लिए। उसके पास पहाड़ के अलावा और एक फेवरेट जगह थी जंगली स्थान। वो जंगली स्थानों में बैठकर दुआ करता था, और कितना घंटे करता था, कितना लंबा समय करता था, ये बाइबल पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि कितनी लंबी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह गुप्त प्रार्थना करता था। अगर आप लूका 4:42 में देखें तो वहां उसका गुप्त स्थान है सुनसान जगह। अलग अलग शब्द बाइबल में इस्तेमाल किए गए, अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल किए गए। सुनसान जगह, जहां कोई आता जाता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह वहां निकल जाते थे सुनसान जगह दुआ करने के लिए। और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको ज्यादा नहीं, मैंने पता है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाते हैं, कभी जंगल में जा रहे हैं, कभी सुनसान जगह जा रहे हैं, और रात रात पूरी रात बिता रहे। लॉकडाउन, एक रात के लिए लॉकडाउन है, लंबे समय के लिए लॉकडाउन है। उन्होंने 40 दिन का समय भी बिताया था, मूसा ने 40 दिन का समय भी बिताया था। कई बाइबल में दासों को देखते हैं हम लोग जिन्होंने लंबा समय प्रभु के साथ बिताया। ये लॉकडाउन, और जब वे प्रभु के साथ, पिता के साथ लॉकडाउन होते रहे तो उनके ऊपर एक अलग सी चमक आती गई, एक अलग सा प्रकाश आता गया, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और ज्यादा बिल्डअप होता गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना समय पिता के साथ इसलिए बिताया कि वो पिता के साथ और ज्यादा समय बिता के अपने आप को वैसा तैयार कर सके, और हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक नमूना, एक आदर्श वह प्रभु यीशु मसीह दे सके। और जब उसने ऐसी गुप्त में प्रार्थना की, उसने आंसू बहा के प्रार्थना की, तो बाइबल कहती है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। इब्रानियों 5वां अध्याय में चलेंगे, इब्रानियों 5वां अध्याय और वचन 7 में इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों 5, हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्स 7 में ऐसा लिखा हुआ है, उसने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसने पुकार कर और आंसू बहाकर प्रार्थना किया, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उसने अपने रिश्ते को पिता के साथ और गहरा और मजबूत बनाया, और उस कारण प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई। आज हमें हमारे रिश्ते को पिता के साथ और घनिष्ठ करने की जरूरत है। एकांत में गुप्त प्रार्थना के लिए अपने आप को लॉकडाउन करने की जरूरत है। निश्चय परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीषित करेगा। निश्चय परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक रिश्ते को प्रभु के साथ और गहरा करेगा। लॉकडाउन वाली प्रार्थना बड़े चमत्कारों को ला सकती है।
जब हम लॉकडाउन वाली प्रार्थना करते जैसे यीशु मसीह किया करता था, ये प्रार्थना बड़े चमत्कारों को भी ला सकती है। ऐसा बड़ा चमत्कार हम पुराने नियम में देखते हैं। हम चलेंगे दूसरा राजा में, सेकंड किंग चैप्टर 4 एंड वर्स 33। हम यहां पर देखते हैं एक लॉकडाउन वाली प्रेयर है। शुनेमिन स्त्री का वर्णन है, और शुनेमिन स्त्री जो थी उसकी कोई संतान नहीं थी, और उसकी संतान हम देखते हैं चमत्कारिक रूप से प्रभु ने उसको संतान दिया, और एक दिन वो मर गया। तो उसके लिए प्रार्थना की गई, गेहजी को भेजा गया, लाठी लेकर भेजा गया, लेकिन बात नहीं बनी। तो फाइनली एलीशा को जाना पड़ा। एलीशा जाता है वहां पर, प्रभु का दास एलीशा वहां पर जाता है, और 33 वर्ष में ऐसा लिखा है कि तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। उसने दरवाजा बंद किया, कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और एकांत में परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। ये लॉकडाउन वाली प्रेयर है मेरे प्यारों, जो एलीशा कर रहा, क्योंकि सामने समस्या बहुत बड़ी है। वो लड़का मरा हुआ है और उसको चंगाई की जरूरत है, जिंदा होने की जरूरत है, और उसकी मां का हाल खराब है। और प्रभु का दास जब वो आश्चर्यकर्म की बात जोहरा है, तो उसने अपने आप को लॉकडाउन किया, कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। हम देखते जब उसने प्रार्थना किया और उसके बाद उस लड़के के पास गया, और उसके बाद हम देखते कि लड़का जिंदा हो जाता है। मेरे प्यारों, लॉकडाउन वाली प्रार्थना सचमुच बड़े चमत्कार ला सकती है हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे मंडली में। आज जो बड़े चमत्कारों की आवश्यकता है, ये बनावटी प्रार्थना से नहीं चलेगा। आज वो गुप्त प्रार्थना में, वो लॉकडाउन वाली प्रार्थना में आज हमें जाना पड़ेगा। हमें एकांत में दरवाजा बंद करके प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। मेरे प्यारों, आज हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। ये ऐसी लॉकडाउन वाली प्रार्थना ये ऐसी है जैसे मानो प्रभु को शरण जाना। लॉकडाउन होना मतलब प्रभु मैं आपको शरण आ गया, अब कुछ मेरे पास बचा नहीं है रास्ता, अब मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, तू ही है। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 20। अध्याय 26 और वचन 20 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। प्रभु कहता है, आओ अपने कोठरी में, अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और थोड़ी देर तक रुके रहो जब तक प्रभु का क्रोध शांत ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमें लॉकडाउन होने का मतलब मानो प्रभु के साथ हम शरण चले गए, उसके पास हम लोग शरण चले गए। और आज वही आवश्यकता है कि हम सबको प्रभु परमेश्वर के पास हमें शरण जाने की आज आवश्यकता है, लॉकडाउन होने की आवश्यकता है। हमें गुप्त प्रार्थनाओं में ज्यादा समय आज बिताने की जरूरत है। हमें गुप्त प्रार्थनाओं में अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। ये पूछना है, प्रभु आपकी मर्जी क्या है मेरे जीवन के लिए? आपने मुझे क्यों इस अवस्था में लाया है? आपने मुझे क्यों ऐसा रखा है? मैं ऐसी और कौन सी प्रार्थना करूं? मेरे जीवन से तेरा क्या मकसद है प्रभु? तू क्या चाहता मेरे जीवन से? पूछे प्रभु को। ये गुप्त प्रार्थना में ही होगा। पूछे प्रभु को, तूने मुझे क्यों चुना? तूने मुझे क्यों जीवित रखा? तूने मुझे इस हाल में क्यों रखा? तूने मुझे इस स्थान में क्यों रखा? तूने मुझे इस देश में क्यों रखा? आज परमेश्वर को पूछे और परमेश्वर आपको जवाब देगा कि आपके जीवन का मकसद उसने क्या रखा है, उद्देश्य क्या रखा है। इसलिए आज हम सबको जरूरत है, जैसा एलीशा ने किवाड़ बंद करके दुआ में अपने आप को ले गया। हमने देखा यशायाह कहता है कि अपने आप को किवाड़ बंद करके बंद कर लो। हमने यीशु मसीह को देखा कि वह अपने आप को एकांत में ले जाता था, लॉकडाउन करता था पिता के साथ में, और उसकी प्रार्थना सुनी गई। हमें यीशु मसीह ने शिक्षा दिया मत्ती 6:6 में कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर ले और प्रार्थना कर, गुप्त में प्रार्थना कर। परमेश्वर तुझे देखता है और उसका प्रतिफल तुझे देने जा रहा है। मेरे प्यारों, आओ अपने आप को परिपक्वता की ओर ले चले, अपने आप को सिद्धता की ओर ले चले, अपने आप को इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु यीशु के साथ हम लॉकडाउन हो जाए। आज लोग अलग अलग स्थान में फंसे हुए हैं और परेशान हो रहे कि मैं कब घर लौटूंगा, मैं कब घर से, जो घर में है वो परेशान, मैं कब घर से बाहर निकलूंगा, और जो घर से बाहर है वो परेशान, मैं घर में कब लौटूंगा। अलग अलग समस्या लोगों के जीवन में है, लेकिन जो
यीशु के साथ लॉकडाउन होने को तैयार है, वो कहेगा बस मुझे और प्रभु के पास जाना है, और मिलना है, और जाना है, मुझे और समय बिताना है। मेरे प्यारो, ये समय भी कम पड़ेगा अगर हम प्रभु के साथ बैठना आज आरंभ कर दें। इसलिए आज अगर बड़े चमत्कारों को देखना है, आज अगर परिवर्तन को देखना है, आज कलीसिया को उभरते हुए देखना है, आज हमें अपने जीवनों में परिपक्वताओं को देखना है, तो अब ये समय आ चुका है कि कलीसिया अब लॉकडाउन हो जाए, कलीसिया लॉकडाउन हो जाए परमेश्वर के साथ। और जरूर परमेश्वर प्रार्थना, जैसे एलीशा की प्रार्थना सुन के शूनेमिन स्त्री के बेटे को उसने जिंदा कर दिया, चंगा कर दिया, जैसे यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई, वैसे हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और हम प्रभु हमारे रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनेगा। मैं चाहता हूं कि अब से ही आप अपने आप को अलग करना शुरू करें, प्रभु के साथ, पिता के साथ लॉकडाउन करना शुरू कर दिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हम जानते कि हम बहुत ही अकेले हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं पिता परमेश्वर, हमें बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है प्रभु जी, डेवलपमेंट की जरूरत है पिता हमारे व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे हम निवेदन करते पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आइए, गुप्त प्रार्थना करने के लिए हमें विशेष अनुग्रह दीजिए, गुप्त प्रार्थना करने के लिए हमें विशेष सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम अपने आप को कमरे में बंद करके आपके संग ज्यादा समय बिताए, परिपक्वता की ओर बढ़े, सिद्धता की ओर बढ़े पिता परमेश्वर। हमें आपकी संगति की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे, हमें तैयार कर पिता परमेश्वर। आज हमें पूरी मंडली को, पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर ज्यादा और गुप्त प्रार्थनाओं की आवश्यकता है पिता राजा, जिससे हमारा आत्मिक जीवन बदल जाए। प्रभु जी विनती करते हैं पिता राजा, हमें और ज्यादा पवित्र बना, पवित्रता की आगे प्रभु जी हमें और आगे ले चल पिता परमेश्वर। आपने आपकी इच्छा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या है प्रभु, आपने हमें क्यों रखा, आप हम पर प्रकट कीजिए ईश्वर राजा, हमें बताइए प्रभु। ऐसा अवसर दे कि हम गुप्त प्रार्थना में आपके सम्मुख बैठे तो सचमुच बड़े कामों को अपने जीवन में, परिवारों में और विशेष रूप से हमारे आत्मिक व्यक्तिगत जीवन में हम देख सके पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं, विनती करते हैं आज प्रार्थना सुनने वाले और प्रार्थना में शामिल होने वाले लोग इसके द्वारा आशीष प्राप्त करें प्रभु जी। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन।